हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर किसी भी फीमेल को, किसी भी महिला को एंड्रोमेट्रियोसिस है तो वो कैसे इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में और ये कितना टाइम लेता है क्योर होने में। तो आज मैं इसमें डिटेल में बात करने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को अंत तक देखिएगा, मेरे वीडियोस को अंत तक देखिएगा, कुछ भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कि अल्प ज्ञान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पुत्रोज मिमी पर नए हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रोज मिमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी महिला को एंड्रोमेट्रियोसिस है तो वो अपना ट्रीटमेंट कैसे करा सकती है, इसका ट्रीटमेंट जो है क्या उपलब्ध है। तो देखिए, आप जो है इसको मेडिसिन से भी क्योर कर सकते हैं, और अगर ये बढ़ जाता है तो आप इसकी एक सर्जरी भी करा सकते हैं। सर्जरी को हम जो है लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, जो कि बहुत ही माइनर सर्जरी होती है। और ये जो है स्पेशली उन केसेस में कराई जाती है जो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, जिनको कंसीविंग की प्रॉब्लम है, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए लेप्रोस्कोपी जो है काफ़ी ज़्यादा काम करती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको एंड्रोमेट्रियोसिस है तो आपको क्या सिम्टम्स दिखेंगे कि आपको पता लगे कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम टू गो टू विजिट द डॉक्टर। देखिए, अगर आप बच्चा प्लान कर रहे होते हैं और नेचुरली ट्राई कर रहे होते हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा होता है, तो हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारा एग्जामिन करता है, हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, हमारा यूरिन टेस्ट होता है, हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी होती है। तो इन सब चीज़ों से डॉक्टर को पता लग जाता है कि इस औरत को या फिर इस वुमेन को जो है एंड्रोमेट्रियोसिस है। इसकी वजह से यही रीज़न है कि वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही है। लेकिन जो महिला जो कंसीव नहीं करना चाहती है, यानी बच्चा प्लान नहीं कर रही है, उनको क्या सिम्टम्स होते हैं, वो क्या सोच के समझ के देख के जान के पहचान के डॉक्टर के पास जाएं, क्या बोलें, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू देयर बॉडी। इसके सिम्टम्स जो है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हैं, जिनको 80% जो है महिलाएं अवॉइड करती हैं, ये सोच के, ये समझ के, ये जान के कि ये तो नेचुरल है, ये तो नॉर्मल है, ये तो हर किसी को होता है। इसमें आपको जो है पीरियड्स बहुत कम पीरियड्स आते हैं। आपको पीरियड्स जो है आपके कभी आते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। तो आपके पीरियड जो है नॉर्मली जो है अप्स डाउन हो सकते हैं। आपके जो है हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से आपको जो है पैल्विक एरिया में बहुत बहुत पेन रहता है। आपको वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको ऑल द टाइम लाइक हमेशा चिड़चिड़ापन, थकान, ये सब महसूस होती है। आपको इवनिंग के टाइम पे जो है आपको फीवर सा फील हो सकता है। फीवर नहीं होगा, लेकिन आपको जो है बहुत थकान की वजह से आपको जो है ये फील होगा कि ओहो, मुझको फीवर है, और जब आप चेक करेंगे तो आपकी जो है बॉडी नॉर्मल रहेगी। दीज आर द सिम्टम्स। ठीक है, ये नॉर्मली बहुत बहुत महिलाओं को होते हैं, और ये अवॉइड किए जाते हैं, ओवरलुक कर दिए जाते हैं, ये सोच के, ये समझ के कि ये तो नॉर्मल है और हर किसी के साथ होता है। लेकिन अगर आप इसका टाइम रहते डॉक्टर विज़िट करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपका जो है ये ट्रीटमेंट काफ़ी जल्दी और बहुत ही कम मेहनत में जो है ये सफल हो सकता है, ये ख़त्म हो सकता है। तो अगर आप अनमैरिड हो या प्लान नहीं कर रहे हो, ये कोई भी सिम्टम आपको दिखाई देता है, तो प्लीज़ गो एंड विज़िट योर डॉक्टर, एंड डॉक्टर जो है आपको मेडिसिन से ही क्योर कर सकता है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और ये अगर आपको एंड्रोमेट्रियोसिस आपको अगर यूट्रस में दिखने को मिलता है, तो फिर इसकी एक सर्जरी होती है, क्योंकि इसके साथ प्लानिंग, इसके साथ कंसीविंग बिल्कुल नामुमकिन है। जी हाँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंड्रोमेट्रियोसिस होता कहाँ पर है, होता क्यों है, ये जो है किस तरीके से जो है आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, और क्या ऐसा करता है जब कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। देखिए, जो आपकी यूट्रस होती है, वहाँ पर एक परत होती है।
आपके यूट्रस में जो परत है वो वहाँ ना बन के आपके ओवरीज में, आपके फैलोपियन ट्यूब में, आपके यूट्रस के बैक साइड में, या वो आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में जो है वो क्रिएट हो सकती है, वो बन सकती है। यानी कि वो परत जो है थक्के थक्के जैसी आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी में कहीं पर भी बन सकती है, जिससे आपका ब्लड सप्लाई जो है अच्छे से नहीं होगा। और अगर ये ब्लड इसका फ्लो अच्छा नहीं होगा, और अगर ये आपके यूट्रस में पहुंच जाता है, सॉरी आपके ओवरीज में पहुंच जाता है, तो ओवरीज में क्या करता है, ये जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, और फिर यही जो है चॉकलेट एंड्रोमेट्रियोसिस के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और फिर भी अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आगे चल के यही होता है कि ये कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो टाइम रहते ही आप जो है अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत अवेलेबल है, और हर जगह आपको क्लिनिक में इसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप इसका ये कैप्चर होता है या रेक्टिफाई होता है, अगर आप स्टार्टिंग में ही अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। टाइम पे आप प्रेगनेंसी प्लान कीजिए, टाइम पे आप जो है नेचुरल ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और एक टाइम तक 6 मंथ्स आप ट्राई करने के बाद भी अगर आपको नेचुरल कंसीव नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ गो एंड विजिट योर डॉक्टर। डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिटवीन लाइक योर हस्बैंड और द पार्टनर। मे बी कभी कभी जो होता है लेडी इज़ ओके, लेडी का हर चीज़ ओके है, लेकिन हस्बैंड के सीमन में कुछ प्रॉब्लम है। क्वांटिटी ओके बट द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म इज़ वेरी बैड। उसमें जो मॉडल स्पर्म जो हमें रिक्वायर होते हैं प्रेगनेंसी ठहराने के लिए वो मिसिंग होते हैं, या वो इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, वो स्पर्म को लेके अपने लैब में उसको वॉश करता है। जो अच्छे वाले स्पर्म होते हैं, जो मॉडल स्पर्म होते हैं, उसको जो है लेडी के यूट्रस में ट्रांसफ़र करता है, चाहे आईयूआई के थ्रू, और नहीं तो फिर वो जो है आईवीएफ करता है, जैसे कि एम्ब्रियो बना के लैब में। तो हम जैसे कि मैंने बताया कि एंड्रोमेट्रियोसिस के बारे में बता रही थी कि ये सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ये चीज़ आपको फेस करने को मिल सकती है। और उसके साथ साथ आपको जो है अपना खान पान बहुत बहुत हेल्दी रखना है। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, आपको फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, आपको कार्ब्स जो है बिल्कुल बंद कर देना है, आपको ट्रांस फैट जो है बिल्कुल बंद कर देना है, आपको जो है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। लॉट्स ऑफ वाटर यू हैव टू टेक, लाइक एज लाइक आपको हर दिन जो है बहुत सारा पानी पीना है। नारियल पानी को ऐड ऑन कीजिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। आप जो है एंटीऑक्सीडेंट, हल्दी हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये अपने खान पान में इन्वॉल्व कीजिए। ये बहुत अच्छा होता है आपके यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए। सो आई होप मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। देखिए एंड्रोमेट्रियोसिस की जो मेडिसिन्स होती है ना, मेडिसिन्स के थ्रू भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि वो मेडिसिन्स उन लोगों के लिए होती हैं जो कंसीव नहीं करना चाहते हैं, और जो सिर्फ जो है उनको पेन हो रहा है ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, और उनको जो एब्डोमेन एरिया होता है, जो नीचे का एरिया होता है, वहाँ पे पेन हो रहा है। हमको वो पता लगता है कि हमें जो है कुछ गड़बड़ है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, तो डॉक्टर चेक करता है। अगर उनको एंड्रोमेट्रियोसिस आता है तो डॉक्टर उनको मेडिसिन देता है। मेडिसिन होता है पेन किलर। पेन किलर आपका जो, अगर वो बहुत स्टार्टिंग एज पे है, बहुत स्टार्टिंग टाइम पे आपको पता लग गया, तो जो नॉर्मल पेन किलर्स आते हैं वो उससे क्योर हो सकता है। क्योर क्या होगा, वो पेन को, जब भी पेन होगा वो जो है वो पेन बंद हो जाएगा। आपके हार्मोन्स के इंजेक्शन दे सकते हैं, हार्मोन्स के जो है टैबलेट दे सकते हैं। ये क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कि वो आपका ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है, आपका प्रॉपर जो आपका यूट्रस है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस है। दिस इज़ द रीज़न। तो आपको हार्मोन्स की वो मेडिसिन देते हैं। तीसरा होता है आपको जो है एक गर्भ निरोधक गोली आती है, जो कि कॉन्स्ट्रा पिल्स बोलते हैं उसको, वो देते हैं। उससे क्या होता है, वो आई थिंक एक में 24 आई थिंक गोलियां आती हैं एक पत्ते में, तो वो आई थिंक 3 मंथ्स के लिए ऐसे देते हैं। उससे क्या होता है, तीन टैबलेट देते हैं, आपको खाना होता है, और उससे क्या होता है, आपको हर
3 महीने पे पीरियड्स आएंगे या फिर 4 महीने पे पीरियड्स आएंगे, या फिर अगर आपको रेगुलर भी पीरियड आ रहे हैं तो आपके ब्लड फ्लो की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही डिक्रीज़ हो जाती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर देखिए एंड्रोमेट्रियोसिस होता ही इसीलिए है कि जो आपकी जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो कहीं और पर क्रिएट हो रही है, और अगर वो कहीं और क्रिएट हो रही है तो उससे जो ब्लड आसपास बन रहा है, जो यूट्रस में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, वो प्रॉपरली जो है फ्लो नहीं ले पाता है, प्रॉपरली जो है यूट्रस में नहीं रह पाता है, तो वो एक जगह इकट्ठा होता जाता है और फिर यही जो है आपका चॉकलेट एंड्रोमेट्रियोसिस के नाम से जाना जाता है। अगर आपका ब्लड फ्लो ही बंद हो जाएगा तो इसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मोनोपॉज अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, आपको फिर इसकी शिकायत कभी भी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप यंग हैं और आगे में भी आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान कर नहीं पाए, तो मोनोपॉज अगर इस टाइम पे डॉक्टर कर देता है किसी भी रीज़न से, तो वो आपकी फ्यूचर के लिए अच्छा है नहीं है। तो आप जो है जैसे ही आपको सिम्टम्स मिलते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो प्लीज़ गो एंड विजिट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड आस्क योर डॉक्टर। डॉक्टर जो भी बोल रहा है आप उसको आंख बंद करके फॉलो कर लीजिए। स्टार्टिंग में क्योर होना बहुत बहुत इजी है, आगे यही एक डेंजर रूप ले लेता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, मुझे किसी ने पूछा था इसलिए मुझे ये वीडियो मैंने बनाया कि इसका क्या दवाई से भी इलाज पॉसिबल है, तो उसी का मैंने आंसर दिया है कि हाँ, इसका दवाई से भी इलाज जो है पॉसिबल है, बट आपको जो है अपनी बॉडी को एग्जामिन करते रहना है, ट्रैक करते रहना है, सही टाइम पे आपको जो है डॉक्टर विजिट करना है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपकी एक एक लाइक शेयर से मेरा वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंचेगा जिनको जेन्युइनली मेरी ज़रूरत है। तो आज का लिए इतना ही, मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।